गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शोभा वाइस हाउस फैमिली में। और मुझे व्लॉग बनाते हुए डिस्टर्ब कर रही है ये लड़की। तो अभी मैं उठी हूँ। कल भी मेरा मॉर्निंग इसी टी शर्ट में होता, बिकॉज ये मेरी फेवरेट टी शर्ट है। मतलब नाइट वेयर के हिसाब से इतनी खुली खुली से ना, तो इसमें नींद बड़ी अच्छी आती है मुझे। तो ये टी शर्ट पहनती हूँ मैं मोस्टली रात को। तो इसी से मतलब व्लॉग स्टार्ट करना पड़ता है फिर मुझे। तो अभी मैं उठी हूँ। आज हम 10 बजे उठे हैं क्योंकि आज संडे था, तो फुल मतलब सोने का दिन होता है हमारा संडे। मतलब वैसे काम पे तो शॉप पे तो सॉरी काम पे क्या शॉप पे तो जाना होता है, लेकिन उठते लेट है हम। वैसे बच्चों के कारण मुझे जल्दी उठना पड़ता है, 6 बजे उठना पड़ता है वैसे तो। लेकिन आज संडे था तो मस्त सोए, क्योंकि 3-4 दिन से वैसे नींद पूरी नहीं हो रही थी, तबीयत भी खराब थी। बट आज तबीयत ठीक है, क्योंकि कल पूरा दिन मतलब 3 टाइम मेडिसिन ली थी मैंने, और आज 1 टाइम और लूंगी तो फिर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। कुकर की सीटी की आवाज आ रही होगी क्योंकि दाल पकवान बन रहा है। आज परी को दाल पकवान बहुत ज्यादा पसंद है। वो पिछले 2-3 संडे से जिद करी थी कि मम्मा दाल पकवान बनाओ, बट बन ही नहीं पा रहा था। कभी कुछ आ रहा था। और पिछली बार तो नवरात्रि भी थे, इस वजह से भी नहीं बनाया। तो अभी दाल पकवान बना रही है पूनम और सुशीला मिलकर। मैं और सोनू मिलकर अपना रूम क्लीन कर रहे हैं। उसके बाद मैं नहाऊंगी। 11 बजने वाले हैं। 10 बजे उठ गए थे, बट फिर भी बेड से उठने में 11 बजे जाते हैं। 1 घंटा तो लग ही जाता है। बातें की, दूध वगैरह पिया उसके बाद। और अब थोड़ा रूम क्लीन करके मैं जाऊंगी नहाने के लिए। उसके बाद हम लोग जाएंगे शिव ज्वेलर, क्योंकि पवन ने कोई आर्ट बनवाई है, तो आर्ट देखने के लिए जाना है। थोड़ा मतलब उसका वो रेडी हो गया है, क्या नग वग नहीं लगाया, बट वैसे रेडी करते ना वजन वगैरह करवाने के लिए। तो हम लोग जाएंगे शिव ज्वेलर। और पूरा ब्लॉग आज के दिन का शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कि क्या करते और क्या नहीं करते। तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना, ठीक है। दाल पकवान बन रहा है और बड़ी वाली कढ़ाई चढ़ानी पड़ती है हमें दाल के लिए। आपको कुकर की सीटी की आवाज आएगी तो मैसेज हो जाती है। यहाँ पे मसाला रेडी है और ये इतनी बड़ी कढ़ाई चढ़ाई है क्योंकि मेंबर ज्यादा है एंड फिर संडे है ना, तो कोई ना कोई आ ही जाता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा ही बनाते हैं। गुड मॉर्निंग। इसको उठते ही रसोई में लगाती हूँ। सब्जियां डायरेक्ट चोमू से, क्योंकि सब्जी वाले भैया से हम मंगवाते हैं, डायरेक्ट वहीं से लेके आते हैं फिर वो फ्रेश वेजिटेबल्स। तो हम लगता है रूम में सोने कर दिया वैसे तो ऑलमोस्ट। बस बेडशीट वगैरह है वो करनी है। एंड आप लोग पूछते रहते सोनू कौन है। सोनू है सुशीला की बेटी। सुशीला को 2 बच्चे हैं, एक गोलू एक सोनू। और योगेश जो है वो सुशीला के हस्बैंड है। तो आप लोग कमेंट करते रहते हो ना कि सुशीला कौन है और योगेश कौन है। तो योगेश हमारे रेस्टोरेंट संभालता है और सुशीला उसकी वाइफ है। सोनू गोलू उनके बच्चे हैं, ठीक है। तो अभी हम थोड़ा रूम क्लीन कर देते हैं और क्लीन करने के बाद फिर मिलेंगे आपसे वापस। तो हम लोग अभी रेडी होके खाना वाना खा के आ चुके हैं पवन के बिल्डिंग के नीचे। एंड वो भी आ रही है। हम लोग को थोड़ा काम था, मैंने बताया था आपको, शिव ज्वेलर के जाना है, तो मैं उन्हीं का वेट कर रही हूँ। अभी वो आ जाए उसके बाद हम लोग जाएंगे। आज मैंने काजल डाला, तो मुझे ऐसा लग रहा है मैंने काजल नहीं डाला। जीजो सा खटो हो आप, कत्तो टाइम लाग सी आपने। बे हनुमानगढ़ वाला पंडित जी आ रहे आज। बे भीलवाड़ा हूँ रवाना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए ना ब्यास से आज, ठीक है जी। हाँ ठीक है। तो आज हनुमानगढ़ से हमारे पंडित जी आ रहे हैं, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ। मतलब इतने पंडित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जिन पे मैं ट्रस्ट करती हूँ वो वही पंडित जी है, जो कि हनुमानगढ़ से हैं। उन्होंने आज तक जितनी बातें मुझे बताई है मेरी लाइफ से रिलेटेड, वो सभी सच हुई है। और मैं सच में उनको बहुत मानती हूँ। मैंने शॉप स्टार्ट की, मैंने उन्हीं से सब कुछ मतलब पूछा करा, सब कुछ उन्हीं ने मुझे बताया, गाइड किया। एंड जैसा जैसा उन्होंने बताया सेम मेरे साथ हुआ है और सच भी होता है। उन्होंने मेरी शॉप के बारे में जब नाम वगैरह उन्होंने बताया था ना, आप लोग पूछते रहते हो कि ना आपकी शॉप जब आपने स्टार्ट की थी तो भव्य क्यों नाम रखा। भव्य आपके बेटे का नाम है या बेटी का नाम है? किसी का नाम नहीं है भव्य। पंडित जी ने हमें कुछ लेटर्स दिए थे, लाइक भाभी, कुछ ऐसे लेटर्स दिए थे। तो इनमें से हमें कोई एक नाम जो है चुनना था। उसके बाद तो हमने बहुत सारे नाम देखे यूट्यूब पे, मतलब बहुत सारे सर्च किए नाम। उसके बाद हमें तो भव्य परफेक्ट लगा, तो इसलिए हमने अपनी शॉप का नाम रखा भव्य। एंड वही पंडित जी आज हमारे घर पे आ रहे हैं, तो आपको मिलवाएंगे पंडित जी से। तो अभी तो टाइम लगेगा पंडित जी को आने में, इसलिए मैं शॉप पे जा रही हूँ। मैं कॉल करूंगी उनको कि वो कब तक आ रहे हैं। वही थोड़ा सा काम था पंडित जी से। हम लोग जाने वाले थे हनुमानगढ़, बट नहीं जा पाए किसी रीजन की वजह से। तो अब वो पंडित जी आ रहे हैं, उनको मतलब इनवाइट किया है, तो वो खुद आ रहे हैं पंडित जी। आपको मिलवाएंगे जरूर हमारे पंडित जी से।
तो ये हमारी पूनम मैडम है जो कि आज से डाइटिंग पे है। डाइटिंग पे है? खा के क्या आई वो भी बता दे। दाल पकवान खा के आई है, बट एक ही खाया इसने, वैसे तो ये 3-4 खा लेती है, तो इसने एक खाया इसलिए मुझे ऐसा लगा कि ये डाइटिंग पे है। और इसको मेरे को ना पसंद नहीं है दाल पकवान, ऑयली ऑयली होता है। तो ये रीजन था। हम तो ऐसे वहम में थे कि ये डाइटिंग पे है, बट अब इसको डाइटिंग करनी चाहिए क्योंकि वापस भैंस होने लग गई है। और मैं इसको ये बात दिन में 20 से 25 बार बोलती हूँ कि बहन थोड़ा कंट्रोल कर, क्योंकि इसका वेट वापस बढ़ गया है। बीच में कम हो गया तो बता दूं? वो तो दिख ही रहा है, बताने से क्या जरूरत है, बताने की है। तो इसका वेट वापस बढ़ने लगे, इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ यार डाइटिंग कर ले थोड़ी। एंड रिक्शा आ रहा है तो शायद हमें हमारी गाड़ी हटानी पड़ेगी। निकल जाएगा आगे से निकल जाएगा पक्का। ठीक है चल फिर। पवन मैडम आती नहीं है, ऑलवेज लेट, हमेशा लेट होती है ये बंदी। और मैंने इनको बोला कि 12:30 चलेंगे, तो मैंने इनको 12:20 पे कॉल किया। मैंने कहा आ जाओ नीचे, तो क्या बोलती है आपने तो 12:30 का बोला था। अरे भाई 12:30 का बोला था तो 10 ही मिनट है 12:30 बजने में, आप आओगे नीचे जब तक 10-5 मिनट तो वैसे ही जाएंगे। तो बोल रही कि आपने 12:30 का बोला था, अभी तो मैं तैयार ही नहीं हुई। ये लॉजिक है इनका, अभी तक आई नहीं है, अभी वेट कर रहे हैं हम लोग। 12:30 ही नीचे उतरेंगे, 12:25 हो गई है, 12:30 आएंगी फिक्स। खोल दिया, वापस लगा दी, खुल गया। लेट आने वालों के सजा है ये। मैं लेट नहीं आई, ये बनाओ करके आए हो? नहीं रे, मैं तो चेंज करके आई हूँ। 12:30 का टाइम दिया था आपने, 12:26 हुआ है, देख लो कितने टाइम से आए हो आप। मतलब 12:30 का टाइम देता है बंदा, तो 12:20 पे कॉल करता है कि मैं आ रहा हूँ, तो 10 मिनट पहले कपड़े पहन नहीं सकते? नहीं, मैं उसी समय पहनती हूँ। देख लो 12:30 का टाइम दिया तो 12:30 कपड़े पहनोगे? तो 12:30 तो नीचे मिल जाती ना, मैं आपको अभी भी टाइम है 3 मिनट। ओह सॉरी मैडम, सॉरी, हम थोड़ा जल्दी आ गए। चेंज करा रहा है, हम थोड़ा जल्दी आ गए। रहने के बाद मैं लेट नहीं करती। ज्वेलर जाकर आए हैं, जो काम था वो कंप्लीट करके आ गए। 1 घंटा लग गया हमें वहाँ, और ट्रैफिक में फंस गई हूँ मैं। इतना जबरदस्त वाला ट्रैफिक है आज झोटवाड़ा में, मैं यहाँ पे फंस गई हूँ। दिखाती हूँ आपको, चारों तरफ रोड जाम है। अभी बैक कैमरा से दिखाऊंगी आपको। 15 मिनट ऑलरेडी मुझे हो चुका है यहाँ खड़ा हुए, बट अभी तक ट्रैफिक नहीं क्लियर हुआ है और बहुत ज्यादा लगते ही जा रहा है। पीछे तक देख सकते हो आप, पीछे तो दिखाई दे रहा होगा आपका, और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है। गाड़ी एकदम ऐसे चल रही है कीड़ी की चाल में। तो ट्रैफिक में फंस चुके हैं हम, क्योंकि मुझे यू टर्न लेके जाना था शॉप पे, लेकिन मुझे कम से कम भी 15 से 20 मिनट लग जाएगा शॉप पे जाने में। अगर मैं यहाँ से पैदल जाऊँ तो 2 मिनट लगता है, लेकिन अगर गाड़ी से जाऊंगी तो मुझे 15-20 मिनट लग जाएगी, क्योंकि ट्रैफिक है। कितना तगड़ा जाम लगा है। इधर वाली रोड पे नहीं है, इधर वाली रोड पे है। बहुत भयंकर जाम लगा हुआ है पीछे, देखो। अरे भाई सब खराब हो गए। गुड मॉर्निंग। तो ये है नेक्स्ट डे का व्लॉग। कल व्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि बस ऐसे ही थोड़ा सा बिजी हो गई थी मैं काम में। शॉप पे चली गई थी तो काम ज्यादा था, इस वजह से मैं बिजी हो गई थी, तो व्लॉग नहीं कर पाई थी कंटिन्यू। बट आज हम इस व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। एंड मैंने बोला था कि कल पंडित जी आने वाले हैं, बट वो कल ना आकर रात को रवाना हुए थे। उसके बाद अभी सुबह मॉर्निंग में पहुंचे हैं पंडित जी। तो हमने बहुत सारी बातें की पंडित जी से, और अभी बस वो नहाने गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि सुशीला गई है आज अपने गाँव, क्योंकि उसको थोड़ा काम था, इसलिए आ जाएगी वो। मतलब 3-4 बजे तक वापस आ जाएगी। अर्शु को भी अपने साथ लेकर गई है। तो मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, थोड़े बहुत बर्तन है वो कर लेती हूँ। उसके बाद मैं चाय बनाऊंगी पंडित जी के लिए। चाय पीने के बाद देखते हैं पंडित जी, वैसे नाश्ता वगैरह सब हो चुका है, पंडित जी को मैंने करवा दिया था नाश्ता। तो अभी मैं बर्तन धो लेती हूँ और खाना बनाएंगे। उसके बाद बहुत सारा काम है, नहाई भी नहीं हूँ अभी तक मैं। पंडित जी से बातें करने बैठ गई थी, टाइम तो 10:30 हो गए, बट वही ये बात तो मैं लग गए थे तो नहीं कर पाई थी काम। अब मैं फटाफट बर्तन कर लेती हूँ सबसे पहले। तो अभी हमारे घर देखो कौन आए हैं। उषा जी आए हैं। आपका ब्लॉग कब जाएगा? कल जाएगा मेरा, कल मेरा जाएगा। कल मेरा भी ब्लॉग आएगा, उषा जी का भी ब्लॉग आएगा। तो उषा जी आए हैं अभी पंडित जी से मिलने, क्योंकि पंडित जी आए थे तो मासी वगैरह सभी आए हैं। और बाहर बैठे हैं शक्ति, परी के पापा, मम्मी बैठी है, नहीं मासी बैठी है उधर मम्मी के पास, और हम दोनों ननद भूजा इस कमरे में आ गए। अभी मासी भी आ जाएंगे, फिर पंडित जी से मिलना है इनको भी, तो पंडित जी से मिलेंगे फिर। तो ये उषा जी आते ही काम लग गए, चाय बना रहे, क्योंकि वैसे चाय नहीं बनती, तो मैंने उषा जी को लगाया चाय।
मम्मी ये बातें कर रहे हैं। चलेगा चलेगा, चला रही है अभी नहीं चला। तो उषा जी चाय बना रहे हैं और मम्मी बात कर रहे हैं। हाँ मम्मी बता रहे करा था कोई दोबारा पंडित ने ऐसा क्या होता है? पंडित जी का अब पढ़ने जाओगी। तो यहाँ पे सारी मंडली बैठी है और ये हमारे गुरुजी। हाँ हनुमान के पाली उत्सव है। गुरु थे तो खुद को चला पर सॉरी हनुमान है और वो डिस्ट्रिक्ट तो वही मेरे तो प्रॉपर हनुमानगढ़ को ही अपने। तो आपने दिया गलत है तो आप दबो थके भी आबाड़ी अब थाने पढ़ने जो कौन पढ़ने जो आओ बताओ। तो हमारी कुंडली देख ली पंडित जी ने और मुझे इससे दूर रहने के लिए बोला है। क्या बोला? मुझे पंडित जी ने बोला कि आपको इस आदमी से दूर रहना है। पंडित जी इससे पंडित जी करना बोला। क्या बोला फिर? पंडित जी खाना दूर लीजिए। अब देख तूने मांग ली क्या बेटा? हाँ ये तो मांग ली क्या पंडित जी। अब नहा कर आई हूँ मैं, ठंड लग रही है मुझे। 5 बज रही है शाम के और मैं अब नहाई हूँ क्योंकि पंडित जी आ गए थे तो हम लोग उनसे बातें करने में इतने व्यस्त हो गए थे कि पता ही नहीं चला कब 5 बज गए। अब पंडित जी और परी के पापा गए हैं रेस्टोरेंट, उसके बाद वो दोनों जाएंगे हमारे शॉप में, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बहुत जो भक्त आदमी होते हैं उनके अगर चरण हमारे जैसे घर में या फिर शॉप में या फिर जो भी आपका व्यवसाय है वहां पड़े तो काम दुगनी रफ्तार से चलता है। तो पंडित जी को अभी वो रेस्टोरेंट लेकर गए हैं। उसके बाद मैं अभी शॉप पे जा रही हूँ, जस्ट नहाई हूँ एंड थोड़े बाल ड्राई हो जाएं उसके बाद मैं शॉप पे जाऊंगी, वहां फिर पंडित जी आएंगे। और मैंने शॉप जब स्टार्ट की थी तो मैं मतलब मेरी लाइफ का जो भी काम इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है वो मैं हमेशा पंडित जी से पूछ कर ही लेती हूँ। और माता रानी की दया से, पंडित जी के आशीर्वाद से आज तक जो भी काम मैंने किया है वो सब सक्सेसफुल हुए हैं मेरी लाइफ में। और शॉप भी पंडित जी के कहने से ही मैंने ओपन की। पहले सब कुछ पूछा पंडित जी को कि कैसा रिस्पांस रहेगा, क्या रहेगा, तो पंडित जी ने बोला ऑल इज वेल, आप आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसा ही है, कोई भी दिक्कत नहीं आई अभी तक। पंडित जी ने बोला कि आप कपड़े के व्यापार में बहुत आगे जाओगे। तो मैं मतलब मेरा तो वैसे ही था कि मैं इस काम को आगे बढ़ाऊं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट, पंडित जी का साथ, माता रानी का आशीर्वाद तो चाहिए मुझे। तो अभी मैं फटाफट से अपने बाल थोड़े से ड्राई कर लेती हूँ, उसके बाद जाते हैं शॉप पे। घर बहुत बुरी तरह पड़ा है क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया। बच्चों के कपड़े वपड़े सब फैले पड़े हैं, ये बच्चों ने फैलाए हैं क्या। तो मेरे कपड़े इतने ढीले हो गए, मुझे शर्म आने लग गई तो इनको पहनते हुए भी। तो मैं फटाफट से चोटी बना के जाती हूँ शॉप पे। मेरे बाल सूखे नहीं थे और मैं ऐसे ही रवाना हो गई क्योंकि यार बाल सूखने में टाइम लग जाता है, ड्राई मैं करना नहीं चाहती। वैसे मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है अभी इन दिनों में। तो अभी मैं जाती हूँ शॉप पे और मेरी तबीयत को पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। मैं सोच रही थी बिना डॉक्टर को दिखाए ही वो हो जाएगा, लेकिन नहीं, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। और आई थिंक यहाँ पे आवाज़ भी कम आ रही होगी क्योंकि सामने गाड़ियाँ वगैरह चलती है ना, तो उनकी आवाज़ ज़्यादा आती है। तो डॉक्टर को दिखा के आऊँगी, देखती हूँ आज या कल। आज तो क्या जाऊँगी, अब कल जाऊँगी। बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ गाड़ी लगाई थी क्योंकि आगे पीछे गाड़ियां खड़ी थी, जगह नहीं थी पार्किंग की। तो फिर मैंने यहाँ बड़ी मुश्किल से बीच में गाड़ी घुसाई थी और अब निकालना भी उतना ही मुश्किल है। निकल गई। ये हमारा कुलदीप सिंह
जो कभी वो देखो, ये ऐसे काम करता है। बताओ, ये देखो देख लो, ये ऐसे काम करता है। और पूनम ने इतनी मेहनत से, कुलदीप तेरा पर्स कहाँ है? बाय। मेरा तो मन नहीं कर रहा शॉप से जाने का। नहीं, टिप्पर की जरूरत करी, मैं तो आज पूरे दा पर खा रही हूँ। शॉप में इतना मन लगता है कि सच्ची में मेरा मन ही नहीं लगता। गंदगी मन मत लगे शॉप क्या था देखो। अब क्या करें यार, सारा दिन कस्टमर आते हैं तो हालत ऐसी रहेगी। हम 4 जने और 4 जने बराबर लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शॉप की, ये आ गया, हाथ आ गया। तो ये हमारी शॉप की हालत कुछ ऐसी है, और ये हमेशा ऐसी रहती है। हम कितने भी जचा ले लेकिन सुधरती नहीं है, क्योंकि भाई काम है। बढ़िया है तो क्या कर। और कहीं की है और तो खाए होंगे, वो तो बढ़िया है सब। दारू, मांस, मच्छी बिल्कुल बंद कर दो। नहीं अकेली टोनिया ना जाना टोनियो। हाँ। और जब वो अभी बज रही है रात के 10:30। अरे वाह, अरे वाह, देखो कैसे ब्रश कर रहा है, दिखा ना करो। अरे वाह, जोकर जोकर है ये, जोकर हमारा। तो अभी रात के 10:30 हो रही है, और अब मैं जा रही हूँ सोने के, सोनू रही। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, क्योंकि आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर दिया है। अभी करो तो ये मेरे पर्स में डाल दे। तो अभी अर्शु को ब्रश वगैरह करवाएंगे, दूध वगैरह पिलाएंगे, और बस सोएंगे। आज का दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा था मेरे लिए, क्योंकि आज पंडित जी से मिले, इतनी सॉरी बातें की, मतलब दिल का बोझ ही हल्का हो गया। सीरियसली इतने दिनों से मेरा माइंड इतना ज्यादा अपसेट था, बहुत ही ज्यादा परेशान थी मैं। बट फाइनली पंडित जी आए और मेरी सारी समस्याएं इन्होंने दूर कर दी। पूरा दिन आज मैं पंडित जी के साथ ही बैठी थी, तो बहुत अच्छा लगा। अभी मासी के घर गए हुए हैं पंडित जी, तो आएंगे, सो जाएंगे। उसके बाद आई थिंक आज तो नहीं जाएंगे, पंडित जी 10:30 हो गए, तो अब तो क्या जाएंगे। तो आज रोक लेंगे उन्हें, और कल फिर बातें करेंगे खूब सारी। और मैं आज बहुत खुश हूँ, सच में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। इतनी पॉजिटिविटी आई ना पंडित जी के आने से हमारे घर में कि पूछो मत आप। तो बस आज के व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।